Hello class 12th students, this is date 1st of July 2020। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर चल रहा है 3 बोल लो चाहे 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ट्यूशन में दोनों साथ में एक ही चैप्टर कंसीडर किया जा रहा है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर 8 में सिखाया गया है कि डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। नहीं देखा हो, नहीं देखा हो, नहीं देखा हो, नहीं देखा हो, नहीं देखा हो तो पहले मेक श्योर करो कि लेक्चर 8 देख लो, लेक्चर 8 देख लो, लेक्चर 8 देख लो, लेक्चर 8 देख लो, उसके बाद लेक्चर 9। तो जिन्होंने डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया था, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है और उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी पहले लिख लो, पहले लिख लो, पहले लिख लो। लेक्चर 8 में बताया गया डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं और 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है वो लेक्चर 8 में बता दिया गया है। तो पहले एक बार लेक्चर 8 रिकॉल कर लो, ट्यूशन कॉपी में देख लो, बुक मिला लो, उसके बाद आगे बढ़ो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी ये है, पहले लिखो, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब रो के जगह कॉलम लिख लोगे एक मैट्रिक्स का, रो के जगह कॉलम लिख दोगे मैट्रिक्स का, रो के जगह कॉलम लिख दोगे। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाल लोगे, ट्रांसपोज निकाल लोगे, ट्रांसपोज निकाल लोगे तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या फिर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। यही पहला प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो परसों वाले दिन डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया गया था, लेक्चर 8 में देख लो। इसी का निकाले थे 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7। इसका डिटर्मिनेंट के लिए पहले माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं और एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ये लेक्चर 8 में पढ़ाया गया है। शॉर्टकट में अगर करते हैं, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है मैथ्स में, शॉर्टकट नहीं है, तरीका ही है। डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो ये 3 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 2 7 जा 14 और ये -3 हो गया +3। यहाँ का माइनर से जब कोफैक्टर करते थे तो वो साइन चेंज हो जाता था, तो डायरेक्ट मार दिए -4, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई था -42 +24 और 5 पर था -6 -16। पहले लेक्चर 8 देख लो, पहले लेक्चर 8 देख लो, फिर लेक्चर 9 देखना। इसका डिटर्मिनेंट 13 आया था, इसका डिटर्मिनेंट 13 आया था, इसका डिटर्मिनेंट 13 आया था। आज क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल दे रहे हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ये जो 3 4 5 रो में था उसको कॉलम में लिख लिए 3 4 5। ठीक है, ये तो 4 2 1 था, ये 4 2 1, ये 5 -3 7 तो 5 -3 7। ये ट्रांसपोज निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। और डिटर्मिनेंट निकालते हैं शॉर्टकट में या फिर फुल कट में, जैसे आप निकाल लो। तो 3 के साथ 14 +3, फिर ये +6 के साथ 4 7 जा 28, 5 × 1 5 का माइनस। लेक्चर 8 देख लो, +8 के साथ -12 -10, 14 3 17 51, 138 176 माइनस में, दिस इज 189 में से 176 गया, फिर 13 आ गया। ये शो करता है, ये शो करता है, ये शो करता है पहला प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। चलो भैया सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी याद करो। इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट को अगर आप इंटरचेंज कर दें, मतलब रो 1 के जगह रो 2 तो रो 2 के जगह रो 1, रो 1 के जगह अगर रो 3 तो रो 3 के जगह रो 1, कॉलम 1 के जगह कॉलम 2 तो कॉलम 2 के जगह कॉलम 1, कॉलम 1 के जगह कॉलम 3 तो कॉलम 3 के जगह कॉलम 1, रो 2 के जगह रो 3 तो रो 3 के जगह रो 2, कॉलम 3 के जगह कॉलम 2 तो कॉलम 2 के जगह पर कॉलम 3। इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, then the determinant remains its absolute value but its sign is changed।
तो अगर कोई दो रो या दो कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यही डिटर्मिनेंट था 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7, ये अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला गया, लेक्चर 8 में भी बताया गया, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा 13। अब मैंने रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया। आपको जिसका भी मर्जी कर सकते हैं, आपको जिसका भी मर्जी कर सकते हैं। मैंने रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया, तो -6 2 -3 मेरे नीचे आ गया और 8 1 7 सेकंड नंबर पर चला गया। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तरीके से लेक्चर 8 में सिखाया गया, लेक्चर 8 में सिखाया गया है। 3 -3 -14, -4 तो -24 प्लस 42 प्लस 5 16 प्लस 6, दिस इज -51 -72 प्लस 110, दिस इज -123 प्लस 110, दिस इज -13। देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सेम आया, 13 13 ही आया, बट साइन जो है वो चेंज हो गया। अगर आप एक रो या फिर एक कॉलम, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट को इंटरचेंज करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, बस उसका जो साइन जो है, बस उसका जो साइन जो है, बस उसका जो साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा, ये तो और मजेदार है, ये तो और मजेदार है, सारा प्रॉपर्टी मजेदार है, बहुत ही मजेदार है, प्रॉपर्टी मजेदार है। बोलता है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कोई दो रो या दो कॉलम, कोई दो रो या दो कॉलम, कोई दो रो या दो कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट अगर आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का जरूरत नहीं है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखें फर्स्ट रो में 1 2 3 लिख दिया, सेकंड रो में तुमको जो अच्छा लगे जो अच्छा लगे जो अच्छा लगे 5 करोड़ 10 करोड़ 7 11 9, थर्ड रो मेरा देखो फिर 1 2 3 हो गया। इसमें रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल है, आपका कॉलम 1 कॉलम 2 आइडेंटिकल हो सकता है, कॉलम 2 कॉलम 3 आइडेंटिकल हो सकता है, कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का जरूरत ही नहीं है, वो 0 आएगा। जैसे इस केस में 1 इंटू 33 - 18 -2 इंटू 21 - 9 प्लस 3 इंटू 14 - 11, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तुम कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम डिटर्मिनेंट का सेम आइडेंटिकल रख के उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा जी, 0 आएगा। कोई दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट का अगर आइडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, वो 0 ही आएगा। चौथा प्रॉपर्टी देखो, चौथा प्रॉपर्टी देखो, चौथा प्रॉपर्टी देखो, कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, पूरे डिटर्मिनेंट को नहीं बोल रहा है, पूरे डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को आप एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट जो आप निकालेंगे वो आपको निकालने का जरूरत नहीं है, वो सीधा पहले वाले डिटर्मिनेंट के ही के टाइम्स हो जाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट बिकम्स के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे तब से देख रहे हैं यही डिटर्मिनेंट है 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7, इस डिटर्मिनेंट 13 आ रहा था पिछले कई क्वेश्चन से, यही कर रहा हूं मैं डिटर्मिनेंट 13। अब देखो पूरे डिटर्मिनेंट को नहीं, रो 1 मान लो उसके सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नया डिटर्मिनेंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किए हो तो नया डिटर्मिनेंट ओरिजिनल वाले डिटर्मिनेंट के टाइम्स हो जाएगा। जैसे पहले का 13 था और सबको 3 से, सबको नहीं, किसी एक रो के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो नया डिटर्मिनेंट सीधा 39 आ जाएगा, सीधा 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वाला डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, निकाल के भी देख सकते हो, 9 × 14 + 3 -12 × -42 + 24 करके देख लो, +15 × -6 -16, सो 153 216 330 369 -330, दिस इज 39। ठीक है, अब इसी में नोट बना करके अगर सारे एलिमेंट को
अगर सारे एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, 3 रो हो गया या 3 कॉलम हो गया, सबको अगर एक कांस्टेंट k से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो डिटर्मिनेंट कितना टाइम्स हो जाएगा, पहले वाले रो में k टाइम्स, फिर दूसरे वाले रो में फिर k टाइम्स, तीसरे वाले रो में फिर k टाइम्स, तो वो k का पावर जो है वो 3 हो गया। इस बात समझ रहे हो, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट करोगे तो a का डिटर्मिनेंट इंटू k की पावर n आ जाएगी। जैसे इस वाले में सिर्फ पहले रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट 3 टाइम्स बढ़ गया, पूरे को करते अगर सब 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ये भी 3 से, ये वाला भी 3 से और ये वाला भी 3 से बढ़ा देते तो डिटर्मिनेंट 3 इंटू 3 27 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो है वो हो जाता है ना। इस चीज को याद रखना, k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट सिर्फ एक रो या फिर किसी एक ही कॉलम से करने पर आ जाता है। अगर आप सारे रो सारे कॉलम में करते हैं तो k का पावर n जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है इनटू ओरिजिनल वाला डिटर्मिनेंट जो है वो हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना इस बात को। 3 टाइम्स तो ऑलरेडी हो गया जब मैंने सिर्फ एक ही रो को या कोई एक कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई किया था, सारे को करते तो 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो है वो हो जाता, तो इसको भी ध्यान रखना। तो नेक्स्ट वाला को देखो, तो थोड़ा देर पहले प्रॉपर्टी 3 आपने पढ़ा था, उसमें बताया गया था अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 5 पढ़ना है, अगर 2 रो या 2 कॉलम डिटर्मिनेंट का प्रोपोर्शनल भी हो जाए, आइडेंटिकल नहीं प्रोपोर्शनल भी हो जाए, तो भी उसका वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में रो 1 और रो 2 ध्यान से देखो प्रोपोर्शनल है, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, 5 का दुगुना 10, तो ऐसा डिटर्मिनेंट भी आपको निकालने का जरूरत नहीं है। अगर 2 रो या 2 कॉलम डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकली नहीं प्रोपोर्शनल भी हो तो भी उन डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट भी करके देख लो, और जब क्वेश्चन सामने आएगा तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी 5 याद रखेंगे कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल के साथ प्रोपोर्शनल भी अगर हो तो भी उसका डिटर्मिनेंट निकालने का जरूरत नहीं है, वो 0 ही हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 को देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, एक रो या फिर किसी एक कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट को इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। लैंग्वेज से शायद नहीं समझ में आया होगा, पहले लिख लो। If each element of a row or column of a determinant is expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। ठीक है, जैसे कि ये एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का पहला रो को देखो, पहले रो का तीनों एलिमेंट या दूसरे कॉलम का तीनों एलिमेंट या तीसरे रो का तीनों एलिमेंट, सारे एलिमेंट पर होना चाहिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम पे। जैसे मेरे वाले एग्जाम्पल पे या फिर मेरे वाले डेमोन्स्ट्रेशन में पहले रो का जो तीनों एलिमेंट है उसको हम लोग 2 अलग अलग नंबर के सम के बराबर अगर एक्सप्रेस कर सकते, a1 प्लस अल्फा 1, b1 प्लस बीटा 1, c1 प्लस गामा 1, तो हम लोग अलग अलग अगर केवल a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 एंड एक अलग डिटर्मिनेंट अल्फा 1 a2 a3, बीटा 1 b2 b3, गामा 1 c2 c3 करके डिटर्मिनेंट निकाले और दोनों को अगर ऐड कर दें तो ऊपर वाले डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रख करके प्रॉपर्टी नंबर 6 को वेरीफाई कर सकते हैं, बट लंबा पड़ जाएगा अभी वेरीफाई करना। अभी फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टी 6 को इस फॉर्म में ही याद कर लेंगे और लिख भी लेंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more
डिटर्मिनेंट्स लिख करके रखो। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 7, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसीलिए है, अब आप लोग क्लास 12 में है, सारा ही टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बट ये अलग मतलब कुछ टॉपिक अलग से इंपॉर्टेंट टीचर इसीलिए लिखवा दिया जाता है क्योंकि आप लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का, जो भी क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का, जो भी क्वेश्चन करेंगे मेंस, एडवांस, स्कूल, एनडीए, सारे ही क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के हो उसमें मिला जुला करके ये 7th वाला प्रॉपर्टी है वो लगते रहता है। 7th वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट में अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, a multiple of another row or column is added, then the value of the determinant remains the same। ठीक है, और यही बात है, यही बात है, यही बात है, यही बात है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जब आपको सिखाया जा रहा था, वहां पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया गया था, वहां पर भी बताया गया था कि ये वाला एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, वहां पर बोला गया था रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो, बट यहां पर देख रहे हो कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस वैसे ही होते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रह जाता है। ठीक है, तो वहां पर मैट्रिक्स में भी जहां पर इन्वर्स बताया गया तो वहां पर 3 आपको तरीके का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था, और वो तीनों तरीके को आप अभी अगर आप एनालाइज करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट के साथ कनेक्टेड है। इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, विल रिमेन द सेम। जैसे मेरा डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब मेरे को ऐसे मन कर रहा है रो 1 में मैंने रो 1 तो रखा प्लस रो 3 के सारे एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, जैसे रो 1 में मैंने अब मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम, जैसे रो 3 को मल्टीपल किया k से, ऐड कर दिया, रो 1 में ही रो 1 के साथ k टाइम्स ऑफ रो 3 ऐड कर दिया, तो मेरे को डिटर्मिनेंट निकालने का जरूरत नहीं है, जो पहले डिटर्मिनेंट आ रहा था उतना ही आएगा। जैसे इस केस में कैसे होगा, रो 1 में रो 1 के साथ k r3 जोड़ दिया, रो 1 में a1 था k a3 जोड़ दिया, b1 था k b3 जोड़ दिया, c1 था k a3 जोड़ दिया, बाकी रो में कुछ नहीं किया, a2 b2 c2 में कुछ नहीं किया, a3 b3 c3 में कुछ नहीं किया। उसके बाद प्रॉपर्टी 6 यूज कर लिया, प्रॉपर्टी 6 में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस अभी जस्ट प्रॉपर्टी 6 किया k a3 k b3 k a3 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और फिर से लगा लिया प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 5 में बताया गया कि कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर करस्पॉन्डिंग में अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल भी रहे तो भी उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये वाला जो है और ये वाला जो है वो प्रोपोर्शनल है k टाइम्स, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का जरूरत नहीं है, खुद ही 0 आ जाएगा। और एक बार ये 0 आया तो फिर से डिटर्मिनेंट जो था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 7 को अगर आपने लिख लिया है तो इसका समरी में मतलब समझ लो कि हम लोग कभी भी डिटर्मिनेंट में रो 2 में रो 2 प्लस 5r1 कर सकते हैं, रो 3 में रो 3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ r2 कर सकते हैं, कॉलम 1 में मन करेगा तो कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 करेंगे, कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 करेंगे, रो 1 में रो 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ रो 2 करेंगे। ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, तो रो 2 में रो 3 प्लस 5 रो 2 नहीं कर सकते हैं, है ना। R2 में R2 होना चाहिए, R3 में R3 माइनस होना चाहिए या प्लस, C1 में C1 प्लस कुछ होना चाहिए, C3 में C3 प्लस माइनस कुछ होना चाहिए, R1 में R1 प्लस माइनस कुछ होना चाहिए, Ri में Ri प्लस माइनस KRJ हो सकता है, Ci में Ci प्लस माइनस K टाइम्स ऑफ Cj हो सकता है, C3 में जब जोड़ो
तो C3 तो रहेगा ही, प्लस 5 टाइम्स ऑफ C2 या C1 कर सकते हो। रो 1 में जरूरत पड़ जाए तो रो 1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ रो 2 कर सकते हो। कॉलम 2 में जरूरत पड़ जाए तो कॉलम 2 तो रहेगा ही, प्लस k टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 कर सकते हो। Ri में Ri प्लस के RJ कर सकते हो, प्लस माइनस, और Ci में Ci प्लस या माइनस k टाइम्स ऑफ Cj कर सकते हो। दोनों नहीं कर सकते हो, मतलब एक ही क्वेश्चन में कुछ रो में भी कुछ कॉलम में भी दोनों प्रॉपर्टी ऐसे नहीं कर देना। प्रॉपर्टी सोच सोच के हम लोग लगाएंगे। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन कैसे बनाना है वो तो अगले क्लास में देखेंगे, वो तो अगले क्लास में देखेंगे, वो तो अगले क्लास में देखेंगे। बट आपको ये सातों प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट का वो मुंह जवानी याद कर लेना है, तभी जाकर के हम लोग अगले क्लास में डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पर सारे जो क्वेश्चंस है मेंस एडवांस से लेकर के स्कूल एंड डीए तक लेकर के सब तरह के एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पहले प्रॉपर्टी याद कर लेना है, उसके बाद ही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जो है वो बनेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं कोरोना के बच्चों, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर पर रहो सेफली, सारा होमवर्क सारा असाइनमेंट करते रहो। फी जो है वो आप लोग ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर पेमेंट करते रहें, और क्लास जो है वो आप लोगों का ऑनलाइन मोड पर ही चलते रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड पर आने पर तबीयत कुछ भी हो सकती है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा कोरोना के बढ़ गए हैं। तो ऑनलाइन में ही आराम से सिलेबस धीरे धीरे मेरे और बुक्स के मदद से आप और हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।